दुश्मन के घर में, किसी सरल जगह पर नहीं है, बड़ा कठिन काम है। दुश्मन के घर से वैद्य को लाना एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैं हताश नहीं हूं, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा वीर है जिसके लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जगमाही, और जो नहीं होई तात तुम पाई। हे तात हनुमान, जाकर के वैद्यराज जी को रामादल में उपस्थित करो, जाओ। धर लगो गयऊ हनुमंता, आयऊ भवन समेत तुरंता। हनुमान जी वैद्यराज सुखेन को उनके समेत ही ले आए। हेलो, भगवान जी के करों बिना पर ये 51 रुपया दिनेश बंगला कोठौन 51 रुपया भगवान राम और हनुमान जी के चरणों में प्रदान करते हैं, और 21 रुपया मोनू ठेकेदार धगवा कला, 30 रुपया चंदू पहाड़ गांव और 101 रुपया दिनेश बाजमी मनुष्य। हेलो, 101 रुपया पवन शर्मा कुशमरा वाले प्रदान करते हैं, और 21 रुपए कप्तान सिंह भगवान श्री राम के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। अपार बानर वाहिनी सेना, सागर का किनारा, मैं भवन समेत यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। या ये कह दिया जाए कि हमारे भवन के अंदर ये सभी प्रवेश कर गए ना, कुछ तो है। अरे आपने हमें यहाँ बुला। वैद्यराज जी, मेरी इच्छा अनुसार आपकी रामादल में उपस्थिति है, आप चिंतित और भयभीत न हो, आप पूर्ण तरीके से यहाँ पर सुरक्षित हैं। प्रणाम स्वीकार करें। हमारा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हाँ हाँ, आपके महाराज से हमारा संग्राम चल रहा है, आपको ज्ञात होना चाहिए। युद्ध का प्रथम दिवस मेरा भाई युद्ध के लिए सकुशल गया था, लेकिन एकाएक मेरे ऊपर कुछ ऐसी विपत्ति आन पड़ी कि मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। हे वैद्यराज जी, मेरी समस्या को सुने और निदान करने का पूर्ण प्रयास करें। मैं जोड़ूं तुम्हारे हाथ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, और मैं जोड़ूं तुम्हारे हाथ, वैद्य जी दे दो मेरा साथ। आपके साथ की आवश्यकता आन पड़ी, कारण लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। मैं करुण वेदन आज, वैद्य जी दे दो मेरा साथ, लखन मेरे और मैं करूं, मैं करुण वेदन और मैं करुण वेदन आज, वैद्य जी दे दो मेरा साथ, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे अरे दुश्मन ने युद्ध में करने गया था लक्ष्मण, दुश्मन ने दुर्गति कर डाली, ऐसी विपदा आई है, हाँ, ऐसी विपदा आई है। छूट गया मेरा
और दुखी विवेक मन है और दुखी विवेक मन है आज वैद जी दे दो मेरा लखन मेरे टूट गए अरे मेरे लक्ष्मण का उपचार करते हैं, बड़ी कृपा होगी आपकी। ये वो महान व्यक्तित्व है प्रभु श्री राम। सारा संसार इन्हें ईश्वर कहता है, या ये कह दिया जाए धर्म का दूसरा प्रतिबिंब आप बनी बैठी है संसार में। आज आपने हमें यहाँ बुलवाया और बड़ी सहजता से कह दिया कि ऐ वैद हमारे भाई का उपचार कर दो, जबकि सत्यता ये है कि मैं जहाँ का वैद हूँ वहां से आपकी शत्रुता है। जहां का मैं वैद हूं वहां आपकी शत्रुता है, पर शत्रु से ये उपेक्षा रखी जाए कि वो आपको ना भगवान। आप विचार करें, आप धर्म का परायण हैं और धर्म को धारण किए हैं, और आज एक वैद से कह रहे कि अधर्म कर बैठो। अधर्म कैसे कर जाए? मैं वेद दशानन घर का किसी तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बेरी को लंकापति के जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कैसे कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस तरह अधर्म किया जाए। क्या मैं अपने महाराज रावण से शत्रुता करते हुए आपके पक्ष में आकर के आपके भाई का उपचार करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वैदराज जी अपनी बाणी पर विराम दे दो, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। राम के शरीर में बहुत जख्म है, तुम्हें पता नहीं है शायद। इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैंने आपको बुलाया था। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो नमक भी न छिड़के, बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है। हेलो भगवान के करो लाभ पर ये 10 रुपया धर्म किया जाए। आपको पता नहीं आप किससे धर्म की बात कर रहे हैं। अगर राम अधर्मी होता तो इस वन में न रोता, मेरा भाई बड़ा ना होता, आपका आगमन भी आना होता अगर राम अधर्मी होता। आज तक के जीवन में जो भी स्थिति पर हम पहुंचे हैं ये धर्म के पीछे है। सर्वस्व दान कर सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। अब आपने कहा कि तुम्हारा आना उपचार करना ये अनुचित है, तुम्हें ये अधर्म के लिए आज्ञा नहीं दूंगा, तो फिर बुलाया क्यों? मेरे मन में एक विचार आया था, मैंने भी ये सोचा था आपको बुलाने के पहले कि दुश्मन के घर का वैद है, बुलाएं या ना। फिर मैंने इस सिद्धांत पर आपको बुलाया। आप सुने मेरा सिद्धांत। मैंने सोचा कि वैद का किसी व्यक्ति से बैर नहीं होना चाहिए। वैद की नजरों में तो सब बराबर होता है। वैद का अगर कोई बैरी है, दुश्मन है, वैद का बैर तो रोग से होना चाहिए, व्यक्तियों से नहीं। ये सोच करके आपको यहां पर बुला लिया था मैंने। अगर मैं ये
जान पाता कि वेद के व्यक्ति भी बैरी होते हैं, मैं कदाचित आपको कभी ना बुलाता। लेकिन हाँ, आप धन्य हैं, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आपको कि आपने अधर्म होने से बचा लिया। आप ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हो सकता कि मेरे भाई के प्राणों के मोहबस मुझे अपना विचार अच्छा लगा हो और ये सही ना हो, मैं मान रहा हूं। आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, आपने सही राय दे दी है। मैं आपकी राय का अनुसरण करूंगा। और एक लक्ष्मण क्या, मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि इसका उपचार करो, धर्म को नहीं छोड़ सकता। सुने मैंने धर्म के लिए क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या छोड़ सकता हूं। जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितृ देवो का मरण हुआ। धर्म के पीछे मेरा राज चला गया, छोड़ा मैंने। पिताजी का मरण भी धर्म के लिए, प्राण जाए वचन न जाए, धर्म के लिए गए। जिस धर्म है तू निज राज गया, और श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी, उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी, और यदि मरता है तो मर जाए। एक लक्ष्मण क्या, 100 लक्ष्मण भी हमारे पास होते तो धर्म के लिए हंसते बलिहार। लेकिन आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही हो। वीर हनुमान जिस शीघ्रता से बैदराज जी को रामादल में लाए थे, उतनी शीघ्रता से इन्हें वापस लंका भेज दो। चला जाने दो मेरा लक्ष्मण, चला जाने दो। ठहरो वीरवर, ठहरो। इन कठिन विषम परिस्थितियों में आप धर्म नहीं छोड़ रहे। तब की स्थिति ये है कि वैद्य चला जाए तो भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर भी आज अनगिनत महानता के उदाहरणों में अपना एक और उदाहरण प्रस्तुत कर दिया इस जन समुदाय के समक्ष। ये बूढ़ा चाहता क्या था? यही तो चाहता था। ये बूढ़ा कुछ नहीं चाहता था, मात्र आपके विषय में ये जन समुदाय जो बैठा है एकत्रित, एक उदाहरण और प्रस्तुत करवाना चाहता था कि इन परिस्थितियों में भी इससे बड़ी कोई परिस्थिति खराब नहीं हो सकती। आज आप धर्म को पकड़े बैठे हैं तो प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। लंका में रहकर भी सुख है नहीं, दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है हर समय विभीषण मंडल का। आप धैर्य धारण करें, ये वैद्य आपके भाई का अवश्य उपचार करेगा, अवश्य उपचार करेगा भगवान। हेलो, धन्य हैं आप। सुंदर अभिनय आप देख रहे हैं और ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। माँ शेरा वाली जागरण पार्टी बालाजी हवन जागरण के लिए, सुंदरकांड के लिए, भागवत के लिए या कीर्तन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे मंच अलाउंसर आदरणीय वीरेंद्र भारती जी से। और उनकी एक सूचना है, इसी सुंदर मंडल के माध्यम से
आदर्श रामलीला मंडल के माध्यम से ग्राम रवा जिला जालौन में परम आदरणीय श्री एमएलसी रमान रंजन साहब के माध्यम से विशाल यज्ञ होने जा रहा है 26 नवंबर से। इसी मंडल के माध्यम से वहाँ रामलीला कार्यक्रम होना है, जिसके हमारे संरक्षक वीरपाल जी हंगामा है। तो आप ऐसे सुंदर कलाकारों को वहाँ भी देखेंगे, ध्यान दें। और आप लोग बस से बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान, मैंने श्री लखनलाल जी के जख्मों को देखा और समझ गया कि इन्हें वीर घातनी शक्ति का प्रयोग है और इसकी औषधि हमारी पेटिका में है। अभी उपचार किए देते हैं, श्री लखनलाल जी तुरंत उठकर बैठ जाए। आपका हमेशा मैं ऋणी रहूंगा वैद्यराज जी। आपने ऐसे समय पर मेरे भैया के प्राणों को बचाया। क्या हुआ वैद्यराज जी? आप इस तरह निराशाजनक स्थिति में क्यों पहुंच गए? आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या बात है, आप सच बताओ वैद्यराज जी, क्यों संकुचित हो रहे हो? अब हमारे जीवन में एक विडंबना और आ गई। अभी हम धर्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज ये वैद्य खुद अधर्म और धर्म में फंस गया है। आज विडंबना ये आ गई कि मैं बैरी पक्ष का हूं। मैंने भी उदाहरण प्रस्तुत कर दिए कि मैं उपचार करूंगा, लेकिन जिस औषधि की आवश्यकता थी वो औषधि पेटिका में नहीं है। मैं ये याद ना कर पाया कि वो औषधि होनी थी या नहीं होनी थी। भगवान क्षमा करें, आप इसमें कहीं कोई बनावट ना समझे। जिस औषधि से श्री लखनलाल के प्राण बच सकते हैं वो मेरी पेटिका में नहीं है, वो मेरी पेटिका में भगवान औषधि नहीं है। ये मैं सत्य कथन कहता हूं, आप विश्वास रखें। वैद्यराज जी, आप ऐसा न कहें, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं। इस बिरही की आशा इस जंगल में तुम ही हो वैद्यराज जी, आप ऐसा न कहें। आपका नाम तो सुखेन है। हमारे गुरुदेव चर्चा किया करते थे कभी कभी आपके विषय में। मैंने एक दिन पूछा, नाम सुखेन क्यों? कहा, राम वो कोई साधारण वैद्य नहीं है। जिस रोगी को वो छू लेता है, मैं विस्मृत हो रहा हूं क्योंकि मैं दुखी हूं। आपका वास्तविकता का नाम कुछ और है, बताया था गुरुदेव ने। सुखेन आपकी पदवी है। मैंने कहा ये क्यों? कहा, राम वो साधारण वैद्य नहीं है, जिस रोगी को छू लेता है वो सुखी हो जाता है, इसलिए उसे सुखेन कहा जाता है। सोचो, आज आपने मेरे भाई को भी छुआ है। मेरा भाई तो जाएगा ही, लेकिन संसार में आपका वर्चस्व भी चला जाएगा। इसलिए हे वैद्यराज जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे भाई के प्राण और अपने नाम की गरिमा, इन दोनों को बचाने के लिए कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं, वरना मेरे साथ साथ एक बहुत बड़ी क्षति आपकी भी होगी। भगवान, जब ये वैद्य यहाँ तक आया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण अवश्य होगी। एक उपाय अवश्य है। यदि इस रामादल में कोई ऐसा वीर हो, मैं वो स्थान बताऊंगा, उस जगह को बताऊंगा, उस औषधि को बताऊंगा। कोई भी ऐसा वीर हो जो रात ही रात में औषधि को यहाँ तक उपस्थित कर दे। क्या कहा? हाँ, उस बूटी को लाने के लिए वीर की आवश्यकता है। अवश्य, कोई भी वीर हो। लेकिन मेरे दल में ऐसा कौन सा वीर हो सकता है जो रात ही रात इतनी दूर से उस औषधि को लाए? मुझे समझ याद आया। हमारे दल में केवल आप वीर की आवश्यकता करते हैं, आप वीर की बात करते हैं। हमारे दल में वीर तो वीर, महावीर जैसे होता है। महावीर
महावीर जैसे योद्धा उपस्थित हैं। हे महावीर हनुमान, ये बड़ा कठिन काम है, कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन तुम ऐसे महावीर हो कि दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी कठिन काम है ये महावीर ऐसा वीर है कि इनके कंधों पर उनकी जिम्मेदारी है कि उसे सरलता से करें। दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी काम दुर्गम हैं, कठिन हैं, वो सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगमता से पूरे करने की क्षमता इस महावीर में है। आप निसंकोच होकर के उस बूटी का पता बताएं। हे महावीर हनुमान, वैद्यराज जी के परामर्श को सुनो और इस पर मनन करने का प्रयास करो। हे नाथ, मैं हूँ चरणों का दास प्रभु, सेवा मुझको करनी चाहिए। जिस समय जो आज्ञा दे सादर सिर पर रखना चाहिए। हे नाथ, सोच त्यागन करिए, धीरज अपने ओर में लाओ। आप सेवा सब भांत करूंगा, दीनन प्रभु न घबराओ। हे नाथ, आपको रोदन करते हनुमान देख नहीं सकता। संसार में ऐसा क्या है जिसके लिए आप रोदन कर रहे हैं? हे नाथ, मैंने सुन रखा है कि पातालपुरी में सुधा कुंड है, तत्क्षक वासुदेव को पैर से मसलकर वह अमृत कुंड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। हे नाथ, मैंने यह भी सुना है कि चंद्रमा में अमृत होता है तभी वह शीतलता देता है। तो कहो नाथ, चंद्र को अभी कपड़े की भांति चारों में, अरे उसका अमृत लेकर स्वामी श्री लखन के मुंह में छोड़ दे। कहो विधाता ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों को यहाँ ले आओ। उनसे लखन को 3 बार अमर अमर सुर बुलवाऊं। अगर कहो तो पातालपुरी में जा सब सर्पों को हटाऊं। हे नाथ, लखन के जीवन का को अमृत कांड उठाऊं। अरे आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे अभी वह श्री ब्रह्मा जी के घर में हो। बतला उसका रंग रूप कि जगह हाथ बह आएगी। और रघुराई अगर सहाय है तो दिन से पहले आ जाएगी। और इतने में भी अगर कार्य सिद्ध ना हो तो कहो प्राण छोड़ दूं। हेलो, हाँ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में 21 रुपया ददरी की मन क्या उदाई, 10 रुपया लल्लू ठेकेदार बनते ड्राइवर, 10 रुपया विनोद ठेकेदार गांधीनगर बनते ड्राइवर, 10 रुपया राजू ठेकेदार रात बस स्टैंड बनते ड्राइवर, 10 रुपया छुन्ना बांधा बनते ड्राइवर और 10 रुपया छोटे बनते ठेकेदार की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे नाथ, कहो अपने शरीर से प्राणों को निकाल दूं, कहो प्राण छोड़ दूं। और समदर्शी रघुनाथ श्री लखन लाल के हृदय में मैं फौरन बोल जाए। आपका उत्साह देखकर महावीर जी हृदय उत्साहित हो गया। आपके द्वारा जो उत्साह दिखाया गया कि मैं इस कार्य को सिद्ध करूंगा, आपका उत्साह सराहनीय है। विवेक के साथ कार्य करना है आपको, ये विवेक का काम है, विचार का काम है। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि। उत्तर में जो ये दिशा है, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि। पहचान संजीवनी उसको कहते हैं, उसका नाम है संजीवनी औषध। संजीवन उसको कहते हैं। और पहचान ज्वाला की तरह चमकती है। इतना याद रहे, यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं। बस इतना ध्यान रखना।
हे कृपानाथ, हम सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे और तन मन धन कुर्बान करें, पर बूटी का पता लगाएंगे। सूर्योदय बाद में होगा, पहले हम आ जाएंगे। हनुमान, समय कम है, दूरी अधिक है, इस बात का ध्यान रखना। आज का ये अंधकार लक्ष्मण का जीवन है, कल का प्रकाश सूर्य की पहली किरण लक्ष्मण की मौत में बदल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। आज तक तुमने बड़े उपकार किए हम पर, एक उपकार और कर दो, और ऋणी कर दो इस राम को। और अगर आज तुमने राम पर ये उपकार करके लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया, तो संसार में तुम्हें एक नया नाम मिलेगा आज से, जो सारे नामों से बढ़कर के माना जाएगा। वैसे तो तुम्हारे तमाम नाम महावीर, अंजनी नंदन, हनुमान, बजरंगबली इत्यादि, लेकिन राम पर आए हुए संकट को अगर तुमने दूर कर दिया, तो आज से संसार के लोग तुम्हें एक नया नाम देंगे। उस नाम से जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, आने वाले कलयुग में तुम जाने जाओगे उस नाम से। हे हनुमान, लोग कहेंगे कि राम पर आने वाले संकट को मिटाने वाले तुम्हारा वो नाम संकट मोचन होगा। संकट मोचन के नाम से भगवान की। हे हनुमान, जाते समय एक परामर्श देना चाहते हैं। और लाल लगोटे लाल लगोटे वाले जाओ पवन के झोंके से, और लंका वाले रोकना चाहे तो रुको न रोके से। क्यों रुकना नहीं है हनुमान? अगर ये जान जाएगी तो दुनिया, ये दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी लक्ष्मण की, तो दुनिया जान जाएगी क्या कि राम ने अपने स्वार्थ में नारी हेतु प्रिय भाई गए, अपने स्वार्थ के लिए अपना भाई खो दिया। और अगर ये जान बच गई, अगर बच जान जाएगी तो दुनिया तुम्हें पहचान पाएगी। अगर बच जान तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, कपियों कपिपति की तुमने रक्षा की, महाराज सुग्रीव की हमसे मित्रता कराई, उनका राजकोष नारी वापस दिलाई, तुमने कपिपत सुग्रीव की रक्षा की। कपियों को तुमने तारा है। जानकी की खोज करते समय सुग्रीव जी ने घोषणा कर दी, 1 महीने में अगर जानकी का पता न चला तो सारे पांडवों को मृत्युदंड दिया जाएगा। जानकी का पता लगा के सारे कपियों पे जीवन को उतार। वन में अशोक के सीता का, अशोक के वन में जानकी का तुमने ही प्राण उबारा है, प्राण उबारा। करना क्या है? अब जान डाल कर लक्ष्मण में और राघव को पूर्ण सुखी करना, मुझे सुख पहुंचाना है। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी दुखी विवेक मन है ओ हनुमत, कुमलाया सुमन है ओ हनुमत। और लंका वाले
पवन की तरह उड़ करके जाना है, पवन सुख तो हो ही। अगर ये जान जाए तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये हनुमान, तुम्हारे जाने से पहले एक क्षण के समय में एक निवेदन इन भक्तों से करना चाहूंगा। निवेदन ये है, हमारा अपना इस वन में कोई नहीं है, घर परिवार पत्नी पिता सब छूट गए हैं। मेरा प्रिय भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा है, प्रिय सेवक हमसे दूर जा रहा है। इस विपत्ति की घड़ी में अगर कोई सहारा है तो आप लोगों का है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भाई भाई के प्रेम और पीड़ा को आप लोग समझते हो तो तब तक आप लोग यहाँ से न जाएं जब तक हनुमान नहीं आता है। और अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो भाई के विरह में मेरी तड़प क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने आज एक रात का साथ राम का दे दिया तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, भगवान शंकर की कृपा से आपके परिक्षेत्र में कोई ऐसी विपत्ति आने नहीं दूंगा। और अगर आई भी तो जिस विपत्ति में आप राम के साथ खड़े हो, आपकी विपत्ति में राम आपके साथ रहेगा। लेकिन आपको दो बिछड़ते हुए भाई राम और लक्ष्मण के प्रेम की आन है। अगर कोई विशेष मजबूरी ना हो तो सहजता से यहाँ से उठ करके आप लोग नहीं जाना। हे हनुमान, तालियों करतल ध्वनि ये कह रही है कि ये लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं इनके सहारे रहूंगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। हनुमान जी